अरब के पहाड़ों में बसा हुआ मक्का इस्लाम के इतिहास में एक अनोखी जगह रखता है। यह पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान है और काबा इस्लाम का सबसे पवित्र मंदिर यहीं स्थित है। सदियों से मक्का आस्था का प्रकाश स्तंभ रहा है। हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को हज करने के लिए आकर्षित करता है। एक ऐसी यात्रा जो इस्लाम के आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। यह वीडियो मक्का के इस्लाम से पहले की मान्यताओं के केंद्र से मुस्लिम दुनिया के दिल तक के परिवर्तन की पड़ताल करता है। मक्का की कहानी इस्लाम की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। पैगंबर मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले से मक्का अरब पेनिनसुला में श्रद्धा का स्थान रखता था। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में एक श्रद्धेय व्यक्ति पैगंबर अब्राहम के साथ इसका जुड़ाव ने इसे एक पवित्र आभा प्रदान की। इस्लामी परंपरा के अनुसार अब्राहम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर एक सच्चे भगवान के प्रति प्रमाण के रूप में काबा का निर्माण किया था। एक साधारण घन के आकार की संरचना काबा अरब की विविध जनजातियों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया। इसमें विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियां आ गईं, जो इस क्षेत्र में प्रचलित बहुदेववादी मान्यताओं को दर्शाती है। इन मूर्तियों की उपस्थिति के बावजूद काबा ने अपनी पवित्रता बरकरार रखी। दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया, जो अपने देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने और आशीर्वाद लेने आते थे। अरब पेनिनसुला को पार करने वाले व्यापार मार्गों पर मक्का के स्थान ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया। यह वाणिज्य का एक हलचल भरा केंद्र बन गया, जो प्राचीन दुनिया के विभिन्न हिस्सों के व्यापारियों और व्यापारियों को आकर्षित करता था। लोगों और विचारों के इस प्रवाह ने शहर के महानगरीय माहौल में योगदान दिया, जिससे यह संस्कृतियों और मान्यताओं का संगम बन गया। जनजातीय प्रतिद्वंद्विता से अक्सर खंडित रहने वाले क्षेत्र में मक्का की रणनीतिक स्थिति के साथ काबा की पवित्रता ने इसे एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। अपने मतभेदों के बावजूद अरब जनजातियों ने मक्का की पवित्रता को पहचाना और तीर्थ यात्रा के मौसम में एक संघर्ष विराम का पालन किया, जिससे शांतिपूर्ण संपर्क और व्यापार हो सके। इस विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के बीच अरब इतिहास में एक नया अध्याय 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद के जन्म के साथ शुरू हुआ। छोटी उम्र में अनाथ हो गए मोहम्मद बड़े होकर अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चिंतनशील प्रकृति के लिए जाने जाते थे। 40 साल की उम्र में उन्हें भगवान से अपना पहला रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ, जिसने उनके भविष्य सूचक मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया। मोहम्मद को जो संदेश मिला, उसने ईश्वर की एकता और उसकी इच्छा के आगे समर्पण के महत्व पर जोर दिया। इसने बहुदेववादी मान्यताओं और मक्का के समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय से एक आमूल चूल परिवर्तन का आह्वान किया। मोहम्मद की शिक्षाएं, जो बाद में कुरान का आधार बनी, कुछ लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुईं, खासकर गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के बीच, जो समानता और न्याय के उनके संदेश के प्रति आकर्षित थे। हालांकि मोहम्मद के संदेश को मक्का के शासक वर्ग कुरैश कबीले के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो काबा को नियंत्रित करते थे और तीर्थ केंद्र के रूप में शहर की स्थिति से लाभान्वित होते थे। उन्होंने मोहम्मद की एकेश्वरवादी शिक्षाओं को अपने आर्थिक और धार्मिक अधिकार के लिए खतरा माना। उत्पीड़न और शत्रुता का सामना करने के बावजूद मोहम्मद अपने मिशन पर अडिग रहे, इस्लाम का संदेश देते रहे और धीरे धीरे एक छोटा लेकिन समर्पित अनुयायी वर्ग को आकर्षित करते रहे। उनके अनुयायियों, जिन्हें मुसलमानों के रूप में जाना जाता है, को कुरैश के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 622 ईस्वी में उन्हें मक्का से मदीना शहर में पलायन करना पड़ा। हिजरत के रूप में जानी जाने वाली यह घटना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। कुरैश कबीला, जिससे पैगंबर मोहम्मद संबंधित थे, मक्का में शक्ति और प्रभाव के पद पर थे। उन्होंने शहर के सबसे पवित्र स्थल काबा को नियंत्रित किया और उस वार्षिक तीर्थ यात्रा से लाभ उठाया, जो पूरे अरब से लोगों को आकर्षित करती थी। उस समय काबा में विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियां थीं और इस धार्मिक केंद्र पर कुरैश के नियंत्रण ने उन्हें महत्वपूर्ण धार्मिक और आर्थिक अधिकार प्रदान किया। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया, एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया,
और उस समय की बहुदेववादी प्रथाओं को चुनौती दी तो कुरैश को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने उनकी एकेश्वरवादी शिक्षाओं को अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती और स्थापित सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा माना। कुरैश ने शुरू में उपहास और धमकी के जरिए मोहम्मद को चुप कराने की कोशिश की। जब ये हथकंडे विफल हो गए तो उन्होंने उत्पीड़न का सहारा लिया, उनके कबीले का बहिष्कार किया और उनके अनुयायियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाया। बढ़ते दबाव का सामना करने के बावजूद मोहम्मद ने अपने संदेश से समझौता करने से इनकार कर दिया और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही। गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के साथ साथ प्रभावशाली परिवारों के लोग भी आकर्षित हुए। इस्लाम के प्रति कुरैश का विरोध धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के मेल से उपजा था। उन्हें काबा पर नियंत्रण और तीर्थ यात्रा से होने वाली आय को खोने का डर था। उन्होंने मोहम्मद के समानता के संदेश को अपने सामाजिक पदानुक्रम के लिए खतरा माना, जिसने कुछ कुलों और व्यक्तियों को दूसरों पर विशेषाधिकार दिया। 628 ईस्वी में मदीना प्रवास के 6 साल बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के एक समूह के साथ काबा की तीर्थ यात्रा उमराह करने का फैसला किया। यह कृत्य कुरैश के साथ चल रहे संघर्ष के बावजूद इस्लाम के सबसे पवित्र मंदिर में जाने के उनके अधिकार का शांतिपूर्ण दावा था। हालांकि कुरैश ने इस कदम को उकसावे के रूप में माना और मुसलमानों के मक्का में प्रवेश को रोक दिया। इसके कारण मक्का के बाहरी इलाके में स्थित हुदैबिया नामक स्थान पर दोनों गुटों के बीच गतिरोध पैदा हो गया। बातचीत की अवधि के बाद हुदैबिया की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। पहली नजर में मुसलमानों के लिए प्रतिकूल प्रतीत होने वाली यह संधि इस्लाम के लिए एक रणनीतिक जीत साबित हुई। इसने मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच 10 साल के संघर्ष विराम की शर्त रखी। हालांकि इसने मुसलमानों को उस वर्ष उमराह करने से रोक दिया, लेकिन इसने उन्हें अगले वर्ष निहत्थे लौटने की अनुमति दी। संधि ने मुसलमानों को एक वैध राजनीतिक संस्था के रूप में भी मान्यता दी और उन्हें अपने विश्वास का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी। हुदैबिया की संधि, हालांकि शुरू में एक झटके के रूप में दिखाई दे रही थी, ने मक्का की अंतिम विजय का मार्ग प्रशस्त किया। संघर्ष विराम ने संघर्ष से एक बहुत जरूरी राहत प्रदान की, जिससे इस्लाम पूरे अरब पेनिनसुला में तेजी से फैल सका। मुसलमान, जिन्हें अब एक राजनीतिक ताकत के रूप में मान्यता प्राप्त है, ने नए रिलीजन अंतरित लोगों को आकर्षित किया, जिससे उनके रैंक मजबूत हुए। 630 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर होने के 2 साल बाद कुरैश ने मुसलमानों के साथ संबद्ध एक जनजाति पर हमला करके समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया। आक्रामकता के इस कृत्य ने पैगंबर मोहम्मद को मक्का पर चढ़ाई करने का औचित्य प्रदान किया। मक्का की विजय तेज और निर्णायक थी। 10,000 सैनिकों की सेना के साथ पैगंबर मोहम्मद ने बिना किसी प्रतिरोध के अपने जन्म स्थान प्रवेश किया। कुरैश ने युद्ध की निरर्थकता को समझते हुए पैगंबर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वर्षों के उत्पीड़न का प्रतिशोध लेने के बजाय मोहम्मद ने एक सामान्य माफी की पेशकश की, अपने पूर्व दुश्मनों को क्षमा कर दिया और इस्लाम के दिल में करुणा और दया का प्रदर्शन किया। भाग 7। इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। मक्का की विजय ने इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इसने काबा में मूर्ति पूजा के अंत का प्रतीक किया। पैगंबर मोहम्मद ने व्यक्तिगत रूप से मूर्तियों को हटाने का निरीक्षण किया। एक ईश्वर की पूजा के लिए समर्पित अभयारण्य के रूप में काबा के पुण्य अभिषेक के साथ मक्का को औपचारिक रूप से इस्लाम के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। विजय ने इस्लाम के बैनर तले अरब पेनिनसुला की राजनीतिक एकता को भी मजबूत किया। मक्का के मुस्लिम नियंत्रण में आने के साथ कई जनजातियों ने, जिन्होंने पहले इस्लाम को स्वीकार करने में संकोच किया था, ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपनी निष्ठा का वचन दिया, जो उभर रही नई व्यवस्था को पहचानते थे। विजय के बाद पैगंबर के कार्यों ने इस्लाम के सिद्धांतों को और प्रदर्शित किया। कुरैश के प्रति क्षमा का उनका कार्य, जिन्होंने वर्षों तक उन्हें और उनके अनुयायियों को सताया था, ने करुणा, दया और सुलह के इस्लामी मूल्यों को उजागर किया। भाग 8। मक्का का स्थायी महत्व। विजय के बाद मक्का में एक गहरा परिवर्तन आया। यह आदिवासी बहुदेववाद के केंद्र से मुस्लिम दुनिया के निर्विवाद हृदय में परिवर्तित हो गया।
मूर्तियों से साफ किया गया काबा मुस्लिम प्रार्थना का केंद्र बिंदु बन गया, जो एक ईश्वर की एकता और समर्पण का प्रतीक है। मक्का की वार्षिक तीर्थ यात्रा हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक बन गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के मुसलमानों द्वारा की जाने वाली यह यात्रा भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करते हुए मुसलमानों को विश्वास के बैनर तले एकजुट करती है। मक्का का महत्व इसके धार्मिक महत्व से कहीं अधिक था। यह शिक्षा और विद्वता का केंद्र बन गया, जिसने इस्लामी दुनिया भर के विद्वानों और विचारकों को आकर्षित किया। शहर ने इस्लामी ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अपने स्वर्णिम युग के दौरान इस्लामी सभ्यता के उत्कर्ष में योगदान दिया। भाग 9, आस्था और एकता का प्रकाश स्तंभ। सदियों से मक्का ने इस्लाम में सबसे पवित्र शहर के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। वार्षिक हज यात्रा दुनिया भर से लाखों मुसलमानों को आकर्षित करती रहती है, जो उनके विश्वास को मजबूत करती है और इस्लाम के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करती है। विभिन्न जातियों, राष्ट्रीयताओं और सामाजिक पृष्ठभूमि के लाखों मुसलमानों को प्रार्थना में एकजुट और हज के अनुष्ठान करते हुए देखना इस्लाम की एकीकरण शक्ति और पैगंबर मोहम्मद की स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रमाण है। मक्का अपने हृदय में काबा के साथ इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की निरंतर याद दिलाता है। ईश्वर की एकता, सभी मानवों की समानता और करुणा, न्याय और ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पण का महत्व। भाग 10, निष्कर्ष। मक्का की कालाजयी लेगेसी। मक्का की कहानी आस्था की शक्ति और एक व्यक्ति के संदेश के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है। पूर्व इस्लामी मान्यताओं के केंद्र से मक्का इस्लाम के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया और दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इस्लाम के विरोध से लेकर स्वीकार करने तक की शहर की यात्रा, जिसकी परिणति मक्का की शांतिपूर्ण विजय में हुई, उन महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने धर्म के भाग्य को आकार दिया। आज मक्का आस्था, एकता और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो दुनिया के सभी कोनों से मुसलमानों को अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने और इस्लाम की शिक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए आकर्षित करता है। मक्का की विरासत इसके धार्मिक महत्व से परे है। शहर का इतिहास सहिष्णुता, क्षमा और शांति की खोज में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और कलह से बंटी होती है, एकता और करुणा का मक्का का संदेश विशेष प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो हमें उस साझा मानवता की याद दिलाता है जो हमें एक साथ बांधती है।